नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 6 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका ही बहुत सारे बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हम आपके साथ मिलकर। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, और इसको हमने ग्राफ और इसकी कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि वहां पर आपको समझ में आए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम आपके साथ मिलकर, जहां पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसकी शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों हमें फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरवल फाइंड आउट करना है। और हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। क्या किसका इंटरवल फाइंड आउट करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो आइए समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 fx इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस में बच्चों 3x। फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बच्चों f डैश x। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 4x और 3x का बच्चों डेरिवेटिव होता है 3। ठीक है, अब ये हमारा बच्चों डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। कंडीशन अप्लाई करते हैं पार्ट ए के लिए। पार्ट ए में हमें बताना है 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। किसके लिए बताना है बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कंडीशन होती है? सर फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू किधर है बच्चों? 4x माइनस 3 मोर देन 0। तो बच्चों 4x मोर देन 3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 3/4 से बच्चों क्या है? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू बच्चों 3/4 से ज़्यादा होनी चाहिए तो ज़रा गौर करेंगे बच्चों। नंबर लाइन बनाते हैं और समझते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ गया बच्चों 3/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों हमारी वैल्यू 3/4 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है सर? इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कि सर 3/4 से इन्फिनिटी। कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के अंदर हमें बताना है बच्चों इसी क्वेश्चन में 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना होता है बच्चों? फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x लेस देन क्या होना चाहिए बच्चों? 0। फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पहले ही निकाल रखा है 4x माइनस 3 लेस देन 0। ये माइनस है, इधर आके प्लस, यानी 4x लेस देन बच्चों 3। तो x की वैल्यू 3/4 से क्या हो गई? छोटी हो गई। नंबर लाइन पे समझें तो सर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, इधर आई बच्चों प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 3/4। क्वेश्चन ने कहा है कि वैल्यू 3/4 से छोटी है। 3/4 से छोटी है तो कितनी छोटी होगी सर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी से 3/4। आंसर बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर पैटर्न पे बेस भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहाँ आगे? नीचे आ गए हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में भी हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, हमें इंटरवल निकालना है। फंक्शन है बच्चों fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस में 7। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और किसके लिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। ओके है, चलिए फिर करते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। इरेज कर दूं इस पोर्शन को, मैं इरेज कर दूं? यस सर, इरेज कर दो। ओके,
आपके कहने पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 36x और प्लस में बच्चों 7, ठीक है। डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में डेरिवेटिव ही करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स, 2x क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 6x और माइनस में बच्चों 36। क्या बात आ गई समझ में, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 36 से कम 36, ठीक। ये हमने कर दिया बच्चों इसका डेरिवेटिव। पॉइंट यानी पार्ट ए, 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, कंडीशन बताओ फटाफट। सर जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव आना चाहिए, ओके। डेरिवेटिव किधर है बच्चों, ये रहा। क्या वैल्यू है सर, 6x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 36 इज मोर देन 0, ठीक है बच्चों, हाँ या ना, यस सर, ठीक है। मैं ये थोड़ा पोर्शन बच्चों हटा देता हूँ, पिछले क्वेश्चन का है ये, ओके। आप 6 बच्चों कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा सर, x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 मोर देन 0, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में बच्चों 2x माइनस में 6 मोर देन 0। अब 6, इस पूरे पोर्शन में से बच्चों x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3, और इस पूरे पोर्शन में बच्चों 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचा x माइनस 3। क्या आया समझ में सर, मोर देन 0, फैक्टराइज कर दिया। अब 6 यहाँ पर आया बच्चों x माइनस 3 और एक फैक्टर हो गया बच्चों x माइनस 2 इज मोर देन 0। अब जब भी ऐसा फंक्शन आएगा, जब भी इनइक्वालिटीज का ऐसा फंक्शन आएगा, तो अब बच्चों आपको हमेशा नंबर लाइन से आंसर निकालने हैं। किसके द्वारा, किसकी हेल्प लेकर आंसर निकालना है, नंबर लाइन से आंसर निकालना है। कैसे निकालना है वो सीखो। बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाया, गौर करना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझो। इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि हमें पूरा स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलो, नंबर लाइन को बनाते टाइम बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मन में ये जो हमने इनइक्वालिटीज निकाला है 6x माइनस 3 और x माइनस 2, इसको अपने मन से 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखूंगा तो बच्चों अगर x माइनस 3 इक्वल्स टू रखूंगा 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3, ठीक है। तो मान लीजिए 3 यहाँ पे। अब अगर मैं x माइनस 2 को बच्चों 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना। कैसे निकाला मैंने, दोबारा बताता हूँ। ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है 6x माइनस 3 और बच्चों x माइनस 2, इसको मैंने कहा अपने मन से 0 के इक्वल रख दो। तो जब ये x माइनस 3 का पोर्शन 0 के इक्वल जाएगा तो x की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 3। और इसी तरीके से x माइनस 2 को 0 के इक्विवेलेंट करूंगा तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2। तो एक बार हमने रखा 2 और यहाँ पर आया बच्चों 3। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर बोलो, हाँ सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। हमेशा ऐसे करना है, हाँ हमेशा ऐसे करना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। 2 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, सर 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। अगर वो 2 से छोटा होता है तो बिल्कुल रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू रख देता हूँ बच्चों 0। क्या रखता हूँ, 0। चलिए यहाँ पे रखते हैं 6, 0 माइनस 3 कितना है बच्चों, माइनस 3। 0 माइनस 2 कितना है बच्चों, माइनस 2।
बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 दूनी होता है बच्चों 36, यानी आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है प्लस। हमें नंबर नहीं लिखना, हमें उसके साइन को लिखना है कि वो नंबर पॉजिटिव आ रहा है या वो नंबर नेगेटिव आ रहा है। अब इसी तरीके से बच्चों अब आपको 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2.5 अब यहाँ पे रख दो सर 6, 2.5 में से बच्चों 3 जाएगा तो माइनस में 0.5, और 2.5 में से बच्चों अगर 2 जाएगा तो प्लस में आएगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। कर दिया? यस सर। आगे देखो, फिर आगे अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 3 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखना है जो 3 से ज़्यादा हो। 4 रख लो, 6, 4 में से 3 गया बच्चों 1, 4 में से 2 गया सर 2, तो ये पूरी क्वांटिटी का ये बच्चों पॉजिटिव है। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं सर। अब बस अब इतना कर लिया तो आपका आंसर आ गया। अब आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर चेक करो और यहाँ पे चेक करके बताओ ये साइन किसका है। ये साइन मोर देन का है। अगर बच्चों मोर देन का साइन होगा तो आपको हमेशा प्लस वाली क्वांटिटी लिखनी है, और अगर बच्चों वहाँ पे लेस देन का साइन हुआ तो आपको हमेशा नेगेटिव वाली क्वांटिटी लिखनी है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर मोर देन का साइन है तो इसका मतलब मोर देन कहाँ पे है सर? माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड सर 3 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोल दो एक बार। यस सर समझ में आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। यस सर आ गया। ठीक है, अब एंड हटाकर हम यहाँ पर यूनियन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ही पूछा था, तो पॉइंट नंबर बी 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम कहानी होगी, बस थोड़ा सा काम अलग कर देते हैं। क्या करना है सर? फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन क्या होगा बच्चों? 0। यही होता है कंडीशन। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला है, कहाँ? ऊपर, ये रहा, यही है ना, 6x² माइनस 6x माइनस 36 लिख दो। 6x² माइनस 6x माइनस में 36 इज लेस देन 0। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस 36 लेस देन, माफ़ करना बच्चों ये 6 आएगा, लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो बच्चों ये x² माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6 और ये बच्चों लेस देन 0। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो सर जी x माइनस 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 3 बचा। कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो ये फैक्टर क्या क्या आ गया बच्चों? फैक्टर क्या क्या है बताओ मुझे एक बार। सर जी x प्लस 2 और एक आ गया बच्चों x माइनस 3। क्या मैंने ऊपर कोई गलती कर दी है क्या? क्या मैंने ऊपर कोई गलती करी है क्या? क्या मैंने ऊपर कोई गलती करी है? यस सर, ऊपर आपने गलती कर दी है। क्या गलती करी है? ये तो बच्चों प्लस 2 है ही, तो सर जी इसका फैक्टर ये माइनस 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? माइनस 2। अब जरा माइनस 2 से छोटा कोई नंबर रख के देखो तो सर जी माइनस 4, तो कितना आएगा? 6 माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? माइनस 7। माइनस 4 प्लस 2 होता है बच्चों माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस होगा। तो बच्चों आपको बस थोड़ा सा ये चेंज कर लेना है और यहाँ पर माइनस 2 रख देना। ठीक है, गलती होगी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है क्या? अब ये लेस देन 0 क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे अब बताओ मुझे फटाफट? नंबर लाइन बनाएंगे सर जी, नंबर लाइन बनाओ। तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। चलो, अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँ, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर जी माइनस 2 आएगी, लिख दो।
आप अगर सर जी x-3 को 0 के इक्वल रखूंगा तो सर x की वैल्यू क्या आएगी 3। बात आगे समझ में? ठीक है। क्या क्या सिखाया मैंने कि सबसे पहले -∞ और -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। सर -4 ले लो, ठीक है रखो। 6 -4 + 2 सर जी -2 आएगा। -4 -3 सर -7 आएगा। माइनस से माइनस कैंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आगे देखो अब सर -∞ से -2 से लेकर -3 के बीच में कुछ रखो और 0 रख दो। चलो रखो यहाँ पे। तो सर 6 0 + 2 बच्चों कितना आया 2। 0 - 3 कितना आएगा बच्चों -3। सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। खत्म। आप इसी तरीके से सर 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो। 4 रखो। 6 4 और 2 कितना होता है बच्चों 6। 4 में से 3 गया बच्चों 1। सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। खत्म हो गई। बना दिया नंबर लाइन। क्या ये बहुत मुश्किल है? बोलो बोलो नहीं ना। बढ़ चेक करने आ रहे हैं? यस सर। मैंने आपको सिखाया था कि हमें किस साइन से मतलब है, इस साइन से। ये लेस देन साइन है, तो लेस देन में कौन सा इंटरवल लिखते हैं सर जी? लेस देन में लिखते हैं माइनस वाला। आपने सिखाया? हाँ मैंने सिखाया। लेस देन होगा तो नेगेटिव वाला। तो देखो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव वाला इंटरवल है -2 से 3। बस आंसर। ठीक है। क्या ये बहुत आसान है? हाँ जी सर, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल। हमें क्वेश्चन करना है, इंटरवल फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना बच्चों? इंटरवल निकालना है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन दे रखा है 6x² + 2x - 5। 6 fx = पार्ट ए कर रहे हैं हम, x² + 2x - 5, x² + 2x - 5 + 2x - 5। ठीक है क्या बच्चों? चलो डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का। 6 पार्ट ए। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। f'(x) का डेरिवेटिव बच्चों 2x और 2x का डेरिवेटिव बच्चों 2। ठीक है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर, ओके है। 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मैं ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दूं बच्चों? यस सर मिटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं। ठीक है, आओ तो करो डेरिवेटिव। कर दिया। क्या आया है सर? f'(x) = 2x + 2। 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कंडीशन होती है सर? फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 होगा, यानी 2x + 2 मोर देन 0, 2x इज मोर देन -2, x इज मोर देन -1। कोई भी दिक्कत? नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन बनाने पर बच्चों यहाँ पे आया -∞, ये आया +∞, यहाँ -1। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है सर? -∞। तो इंटरवल क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का? सर -1 से ∞। आंसर। अब इसी तरीके से हमें करना है 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी तो बताना है। तो क्या कंडीशन? फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0। डेरिवेटिव की वैल्यू 2x + 2 लेस देन 0। तो 2x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -1। नंबर लाइन बनाओ फटाफट। सर जी नंबर लाइन बनाया
तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आया -1। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 से छोटी है, कितनी छोटी है? तो सर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, बस आंसर। क्या बहुत आसान है? डेरिवेटिव करो, कंडीशन अप्लाई करो, आंसर। डेरिवेटिव करो, कंडीशन अप्लाई करो, बस इतना ही तो काम करना है। और एक नंबर लाइन बना लेना है बीच में चेक करने के लिए, खत्म हो गई। चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है बच्चों हमारा, फंक्शन दे रखा है tan x माइनस 6x माइनस में 2x स्क्वायर, tan x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। चलो लिखते हैं, समझना। 6 पार्ट नंबर बी, f(x) इक्वल्स टू 10 माइनस में 6x माइनस में बच्चों 2x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। ठीक है, करो डेरिवेटिव। f डैश x इक्वल्स टू बच्चों 10 का डेरिवेटिव 0, 6x का बच्चों 6 और 2 दूनी होता है बच्चों 4। तो ये आ गया बच्चों माइनस में 6 माइनस में 4x, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं आप 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें बच्चों, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x मोर देन 0, कंडीशन क्या होती है? माइनस में 6 माइनस में 4x इज मोर देन कितना हो गया बच्चों? 0। ठीक है क्या? तो अब क्या करें? अभी बताता हूं, इसको हटा दो, एक बार गायब कर दो। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर, ठीक है। आ जाओ, चलो फिर चेक करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर बच्चों ये ढंग से देखा जाए तो ये प्लस उधर जाके माइनस, माइनस से उधर जाके प्लस, तो माइनस में 4x इज मोर देन +6। कोई भी दिक्कत? अब यहाँ पर -4 है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से जब इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटीज का साइन हो जाएगा बच्चों चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। ध्यान रहेगा, हाँ या ना बोल दो। यस सर, चेंज हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो x की वैल्यू -4 हो जाएगा और इनइक्वलिटीज का साइन हो गया चेंज। कोई भी दिक्कत? क्या कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? यस सर। तो अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी जब x की वैल्यू बच्चों, जब x की वैल्यू -3/4 से छोटी होगी, -3/2 से छोटी होगी, माफ करना, नंबर लाइन बना लो फटाफट एक बार ताकि अच्छे से समझ में आए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या हो गया इसको? ये हमारा नंबर लाइन है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x की वैल्यू है बच्चों माइनस में 3/2। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों x की वैल्यू -3/2 से छोटी है, यानी ये, तो फंक्शन कैसा मिलेगा? इंक्रीजिंग मिलेगा। तो इंटरवल बता दो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस में 3/2, बस हो गया आंसर। अब इसी के लिए हमें करना है, किसके लिए करना है? अब सिमिलरली काम करना है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होती है कंडीशन? f डैश x इज लेस देन 0। तो माइनस में 6x माइनस में 4x इज लेस देन 0, तो माइनस में 4x इज लेस देन 6। आप फिर से नेगेटिव इंटीरियर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटीज का साइन हो जाएगा चेंज। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आगे क्या कहा क्वेश्चन में? आगे कहा है कि सर x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो -3/2 से कितनी बड़ी होनी चाहिए बच्चों? -3/2 से कितनी बड़ी? तो सर -3/2 से बड़ी कर दो। ये लो जी, कर दिया।
तो सर -3/2 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या ये बहुत आसान है? यस सर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सिमिलर क्वेश्चन चल रही है, पैटर्न एक है, डेरिवेटिव करो, कंडीशन अप्लाई करो, आंसर, डेरिवेटिव, कंडीशन अप्लाई, आंसर। अगला देखते हैं, सी पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? पॉइंट नंबर सी में बोला गया हमें माइनस में 2x³ माइनस में 9x² माइनस 12x प्लस में 1। ठीक है, चलो आप देखते हैं क्वेश्चन को एक बार, इसको इरेज कर दूं, आ जाओ फटाफट देखते हैं बच्चों, ठीक है क्या? फटाफट देखते हैं क्या है आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा पार्ट सी, एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस में 2x³ माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x, 9 माइनस में 2x³ माइनस में 9x² माइनस में 12x और प्लस में बच्चों 1। चेक कर लें एक बार, यही है कि नहीं, यही है कि नहीं? यस सर यही है। आप करते हैं इसको सॉल्व, आ जाओ। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, सर 2 3 6 6x², 9 दूनी 18 18x और 12 एकम बच्चों 12 आ गया। ये आ गया बच्चों फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं, 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कंडीशन होती है? f डैश x मोर देन 0 होना चाहिए, ओके है। तो सर f डैश x अगर मोर देन 0 होना चाहिए, एक मिनट बच्चों, हाँ ये मेरे नीचे का पोर्शन एक बार हटा दूं वरना दिक्कत करेगा हमें और आपको भी। ठीक है, आ जाओ। तो भैया माइनस में 6x² माइनस में 18x और माइनस में 12 इज मोर देन 0। -6 बच्चों कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x² प्लस में बच्चों 3x और प्लस में बच्चों 2 इज मोर देन 0। 6 कम 6 6 3 18 और 6 2 12। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है, अब इसका फैक्टराइज कर दो सर, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है ना बच्चों, इज मोर देन 0। ओके है क्या? आप -6 इस क्वांटिटी में से बच्चों x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 और इस वाले क्वांटिटी में बच्चों +1 कॉमन ले लो तो अंदर बचा x प्लस 2। फैक्टराइज कर दिया, इज मोर देन 0। तो इसके फैक्टर निकले बच्चों -6 x प्लस 1 और एक बच्चों निकलेगा x प्लस 2 इज मोर देन 0। ये आया बच्चों हमारा क्या? फैक्टर। सिखाया इसके आगे, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें बनाना पड़ेगा नंबर लाइन। तो सर -∞ +∞। अब x की वैल्यू जो हमें ये दे रखी है सर x प्लस 1 किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। तो अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? -1। ठीक है, लिख दो। इसी तरीके से अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? -2। ठीक है, लिख दो। अब अपने मन से -∞ और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। सर -2 ले लो। क्या -2? बच्चों ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर -2 आएगा और ये हमारा -1 आएगा। ठीक है, गलती होगी तो -∞ से -2 के बीच में बच्चों कोई भी नंबर बोल दो, कोई भी। सर -4 ले लो। ठीक है, चलो लेते हैं जी, रखो। -6 बच्चों एज इट इज रहेगा, -4 + 1 आएगा बच्चों -3,
-4 + 2 आएगा -2। बच्चों इससे ये तो कैंसर, इसको सॉल्व करने पर आंसर कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव। आप करके देख लो, नेगेटिव आएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे हमने साइन लगा दिया नेगेटिव का। नेक्स्ट, अब -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर बोलो। -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर बोल दो। सर -1.5, ठीक है चलो रखते हैं। तो बच्चों -6, -1.5 + 1, सर माइनस में 0.5, ठीक है। -1.5 + 2, सर प्लस में आएगा 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरे क्वांटिटी बच्चों आंसर देगा प्लस। अब इसी तरीके से बच्चों अब आप ले लो -1 से बड़ा कोई भी नंबर, 0 ले सकते हो। -6, 0 + 1 1, 1 + 2 2, ठीक है क्या? तो ये क्वांटिटी आ गई भैया नेगेटिव। बात आएगी समझ में? ये क्वांटिटी किसमें आ गई? नेगेटिव। एक बाबू, ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में इतनी? हाँ या ना बोल दो। यस सर। अब हमें क्या ध्यान रखना है सर, यहाँ पे साइन किसका है? साइन किसका है? मोर देन का साइन है। तो मोर देन का साइन होता है तो कौन सा इंटरवल लिखते हैं सर? प्लस वाला। कौन से वाला? प्लस। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब फंक्शन की वैल्यू -2 से बच्चों -1 के बीच में लाई करेगी। बात खत्म? हाँ या ना? अब सेम कहानी करनी है किसके साथ? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ। तो आ जाओ कर देते हैं साइड में। 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। तो f'(x) इज लेस देन 0, माइनस में 6x², माइनस में 18x, माइनस में 12 इज लेस देन 0, -6 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 2 इज लेस देन 0, -6 फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन 0। कहाँ आ गए? थोड़ा सा बच्चों परफेक्ट, लेस देन 0 आगे, -6 फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो फैक्टर आ गए x प्लस 1 बच्चों, और एक फैक्टर आया x प्लस 2 और लेस देन 0, ठीक है क्या? अब फटाफट नंबर लाइन बना देते हैं इसका। सेम ही है, कोई भी दिक्कत बात नहीं है। -∞ प्लस इन्फिनिटी, फैक्टर निकालोगे तो आएगा बच्चों -2 और इधर आएगा बच्चों -1, ठीक है? हाँ या ना? अभी हमने देखा आंसर आया माइनस प्लस माइनस, यही आया है। तो हमें तो इस बार बस साइन चेक करना है कि साइन यहाँ पर किसका है? सर लेस देन का है। लेस देन का साइन होगा तो कौन सा इंटरवल? माइनस वाला। तो चलो लिखते हैं -∞ से बच्चों -2 और सर -1 से इन्फिनिटी, बीच में लगा देंगे बच्चों यूनियन। ये फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। बस बात खत्म। बात आ गई समझ में? हाँ है ना? बस अब मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको करा रहा हूँ अब ई वाला। मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा डी पॉइंट का आंसर आपका आया कि नहीं। पॉइंट नंबर ई पे चलते हैं। x+1 का क्यूब, x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ फटाफट फटाफट देखते हैं, फटाफट देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है बच्चों,
ओके ओके है क्या? पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? एफ एक्स इक्वल्स टू है बच्चों एक्स माइनस वन का होल क्यूब और एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब। यही है क्या? एक्स प्लस वन का होल क्यूब और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। चलो चलो एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। तो चलो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब यहां पे लगा दो बच्चों प्रोडक्ट रूल। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज प्लस दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज यानी एक्स प्लस वन का क्यूब। कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बच्चों ये हो जाएगा 3x प्लस वन का होल स्क्वायर, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज प्लस 3x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और x प्लस वन का बच्चों होल क्यूब। गौर करना बच्चों, ठीक है क्या? गौर करना गौर करना गौर करना, ठीक है? गौर करो। अब यहां पर भी बच्चों x प्लस वन का होल स्क्वायर है और यहां पर x प्लस वन का होल क्यूब है, तो छोटी पावर बच्चों कॉमन लेनी है, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। 3 यहां पर भी है और 3 यहां पे भी है, ये भी कॉमन ले लो। अब x माइनस थ्री का होल क्यूब यहाँ पे भी है और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो छोटी पावर कॉमन लेंगे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा? 3 बाहर आ चुका है, ये भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्यूब था हमने स्क्वायर बाहर लिया यानी x माइनस थ्री अभी बाहर अंदर बचा है, प्लस 3 बाहर आ चुका है, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, ये बस क्यूब था यानी x प्लस वन अंदर बचा हुआ है, ठीक है। अब 3x प्लस वन का बच्चों होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का बच्चों होल स्क्वायर, x और x कितने x होते हैं सर? 2x माइनस थ्री प्लस वन माइनस में 2, कोई भी दिक्कत नहीं। 3x प्लस वन का बच्चों होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वन। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ गया 6। x प्लस वन का बच्चों होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का बच्चों होल स्क्वायर इनटू में x माइनस वन। ये आ गया बच्चों फंक्शन का एंड में डेरिवेटिव जिसकी हमें तलाश थी। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ या ना बोल दो? यस सर समझ में आ गया। डेरिवेटिव आया समझ में? कोई भी दिक्कत तो नहीं आई? कोई भी दिक्कत तो नहीं आई बच्चों? बोलो नहीं सर, आपके होते हुए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके है क्या? अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। किसकी बात करते हैं बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलो आओ तो लिखो पहली कंडीशन 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कंडीशन होती है सर? फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 होना चाहिए, तो 6x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री और बच्चों x माइनस वन, यही आएगा। यस सर। क्या होना चाहिए? मोर देन 0। क्या सिखाया है अब सर? जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा हमें बनाना है नंबर लाइन। चलो बनाते हैं नंबर लाइन। इसको पहले हटाते हैं, ये बार बार हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है ये हमें। बनाओ भैया नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। पहले x प्लस वन को जब बच्चों 0 के इक्वल रखूंगा तो आंसर आएगा -1। जब x माइनस थ्री को 0 के इक्वल रखूंगा तो आंसर आएगा बच्चों 3। और x माइनस वन को जब 0 के इक्वल रखूंगा तो बच्चों आंसर आएगा 1।
क्या आपने पॉइंट निकाल लिया? ठीक है। अब क्या सिखाया है कि भैया -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर बोल दो। सर जी -3 रख दो। चलो -3 नहीं -2 रख देते हैं। सर -2 + 1 -2 और -3 बच्चों -5 और -2 और -1 बच्चों -3। हमने -2 रखा है, -2 + 1 -1 -2 -3 -5 -2 -1 -3। बच्चों इससे ये कैंसल सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आंसर मिलेगा नेगेटिव। अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर रखो 0। तो सर 6 0 + 1 1 0 -3 -3 0 -1 -1 सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं हो रही? बढ़िया। अब -1 से 3 के बीच में कोई नंबर रखो 2। 2 + 1 सर 3 2 - 3 -1 2 -1 1 आंसर है नेगेटिव। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखो तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या सिखाया हमने? हमें कौन से इंटरवल की नीड है, कैसे पता चलेगा प्लस वाला या माइनस वाला? तो सर वो तो हमें बताएगा ये साइन। किसका है ये? मोर देन का। तो मोर देन का है तो हमें चाहिए प्लस वाला इंटरवल। बस लिख दो आंसर। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -1 से 1 यूनियन 3 to ∞, खत्म। बस आंसर। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं बच्चों फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पोर्शन को गायब कर देते हैं, छू गायब। ओके, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बहुत आराम से लेके चल रहा हूं, कोई भी गलती ना हो। फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 6x + 1 x - 3 और बच्चों x - 1 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या आएगा आंसर? सर -∞ +∞, यहाँ पर -1, ये आया 1 और यहाँ पर आया 3। साइन अभी निकाला है, माइनस प्लस माइनस प्लस। बट इस बार हमें नीड है किस साइन की? हमें ये बताएगा। तो ये साइन तो दिखाई दे रहा है लेस देन, यानी इस बार हमें माइनस वाला इंटरवल चाहिए। तो आंसर क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का? सर -∞ से -1 यूनियन 1 से 3, बस खत्म आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या ये बहुत इजी है? क्या बहुत ही आसान हुआ? समझ में आया आपको? चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ है ना, इस क्वेश्चन में बच्चों नया क्या था, बस इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, टफ लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाय बाय करें इसको, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये इस पे आप मेरी तरफ से लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं ये सीरियसली। चलो, शो दैट द फंक्शन y = log 1 + x। हमें एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, y = log 1 + x माइनस में 2x अपॉन में 2 + x। ओके, x इज मोर देन -1, x की वैल्यू बच्चों -1 से बड़ी है। तो कह रहा है आप प्रूफ करके दिखाओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन x थ्रू आउट इस डोमेन, अपने डोमेन पे। सर ये इसके डोमेन कहाँ है? ये जो बच्चों हमें दे रखे हैं ना, x की वैल्यू जो -1 से बड़ी है, यही इसकी बच्चों डोमेन है। जो ये वैल्यू है x की वैल्यू -1 है, यही इसकी क्या है बच्चों? डोमेन है। तो यानी अगर किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर दे कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो ये फंक्शन क्या प्रूफ हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्या कुछ खास है? क्या खास भी है कुछ या नहीं? तो चूसा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है।
बहुत ही प्यार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स क्या कहता है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, ऑन x इज मोर देन -1। ये कहा है क्वेश्चन में, तो कर दें अब। और ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत प्यार से देखेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, खत्म, माइनस। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए लगाएंगे बच्चों क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक 2 है बच्चों, हाँ, डिनोमिनेटर का बच्चों होल स्क्वायर। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज। ठीक है, हाँ या ना बोल दो, ओके है सर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस बच्चों एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव बच्चों 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों 1, यानी 2 का 0 और x का डेरिवेटिव 1, और 2x बच्चों एज इट इज, अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बहुत ही आसान है, अभी तक तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा, बढ़िया, लगना भी नहीं चाहिए। एफ डैश एक्स 1 अपॉन में बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस, चलो सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2x माइनस में 2x और नीचे आ गया बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अभी तक कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। इसको हटा देते हैं, गायब। ठीक है, चलो इसको भी हटा दें क्या, ओके है, आ जाओ। तो ये हो गया बच्चों हमारे लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स बच्चों, इस -2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस में 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे लिए कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्रॉस, इसको करो तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4, और यह आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स और इंटू बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 2 4 a और b, माइनस में 4 माइनस में 4x, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, अंदर क्या बचा है 1 प्लस एक्स, और ये आया बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माफ़ करना ये लाइन थोड़ी सी बच्चों टेढ़ी हो गई, ठीक है क्या। तो सर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर करना। आप मुझे बताओ क्या ये एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है, हाँ या ना, नहीं, क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर नेगेटिव को अपने आप पॉजिटिव बना सकता है। इसी तरीके से क्या ये 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर लिखा है, क्या ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी स्क्वायर में है, नेगेटिव को अल्टीमेटली क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर और अपॉन में बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं। नाउ और अब
अब क्या होगा, अब ऊपर बचा है बच्चों सिर्फ 1, कितना बचा है, गौर करना बच्चों, हाँ ऊपर क्या बचा है, ऊपर तो सर अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ यहाँ पे देखने से बच रहा है 1 और नीचे बचा है बच्चों 1 प्लस एक्स। अब ये क्वांटिटी फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर, अच्छा माफ़ करना बच्चों, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, इसको उठा के थोड़ा सा क्या कर देंगे बच्चों, नीचे कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो और यहाँ पे कंडीशन डाल दो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग क्या कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज मोर देन 0। सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, हाँ लेकिन याद करो कि मैंने कहा था कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दूंगा, अपने आप इंक्रीजिंग बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। तो अब हमने इसी में अप्लाई कर दिया कंडीशन, और कंडीशन अप्लाई करके हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब बचा है सिर्फ ये पोर्शन, तो ये पोर्शन हमेशा 0 से ज़्यादा आना चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ फटाफट एक बार मुझे। तो ऐसी क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी से बच्चों मल्टीप्लाई और उसी से कर दो डिवाइड, और ये मोर देन 0। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मैंने रैशनलाइज करा है, नहीं नहीं बाबू मैंने रैशनलाइज नहीं करा है, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करा है। ऐसा क्यों करा है, देखो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज मोर देन 0, सही है क्या। तो अब अगेन एज 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव। बचा क्या 1 प्लस एक्स मोर देन 0, तो x की वैल्यू ऑलवेज -1 से क्या हो गई, बड़ी होगी। हमें यही प्रूफ करना था। अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से समझेंगे, हम लोग यानी कभी कभी टीचर्स ये जो हमने इतना पोर्शन करा है बच्चों, इसको ऐसे नहीं करते डायरेक्टली। इस स्टेटमेंट के बाद आप इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सर कि अब बचा 1 प्लस एक्स इज मोर देन 0, तो x की वैल्यू -1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसके पीछे को बेटर सिनेरियो जो मुझे लगता है बच्चों ये होता है, इसलिए मैंने ये भी समझा दिया और ये भी। पेपर में लिखना दोनों ही वैलिड है, आपकी जो इच्छा आप वो लिखो, ठीक है बच्चों। ओके है क्या, ओके आया समझ में, हाँ या ना, यस सर। चलो फिर आगे चले, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके है बच्चों, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि सर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो बहुत आसान सा है या नहीं है ये। चलो आगे निकाल देते हैं, फटाफट निकाल देते हैं, देखना हाँ। इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और इसका बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स, तो ये एफ डैश एक्स, इसको थोड़ा सा बच्चों सही से लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और इसका बच्चों होल स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर आगे, पावर का कर दिया, अब बच्चों फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, पहले पावर का ये डेरिवेटिव पावर का और ये डेरिवेटिव है फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स बच्चों 2, इसमें से बच्चों x कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2, और इसमें से बच्चों 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अब 2x को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा 4x और अंदर बच्चा x माइनस 2 और x माइनस 1। ये आ गया बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई भी दिक्कत? सही है? यस सर। अब आगे गौर करो, आगे गौर करना। इंक्रीजिंग के लिए पूछा है तो हम कहेंगे 4 इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों मोर देन 0 होगा। बात आ रही है ना समझ में? लिखा मैंने इंक्रीजिंग है लेकिन प्रूफ क्या कर रहा हूँ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन। बताया ना क्यों? हाँ, मुझे कमेंट बताना कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो हम कहेंगे सर 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 इज मोर देन 0। क्या सिखाया है? नंबर लाइन बनाना। तो सर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, निकालो x की वैल्यू। सर पहले 4x को 0 के इक्वल रखूंगा तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 0। अब x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, हाँ या ना? और अब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। थोड़ा सा इंटरवल पे सही से लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आया बच्चों 0, ये आया 1 और ये आ गया बच्चों 2। ठीक है, चलो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई नंबर रखो। सर माइनस 1 रख दो भाई, क्या दिक्कत है? रखो माइनस 1। सर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 और माइनस 2 बच्चों माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 2 बच्चों माइनस से माइनस कैंसल, ये क्वांटिटी आ गई नेगेटिव। आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख लो, 0.5 रख दो भाई। 0.5 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। 0.5 को घटाएंगे तो बच्चों माइनस में 1.5, माइनस में 0.5, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी बच्चों नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल प्लस में। अब क्या करना है? सर 1 से बड़ा कोई नंबर रखो और 2 से छोटा, 1.5 रख दो। सर ये प्लस माइनस प्लस यानी माइनस में, और अब आखिरी में क्या रखना है? कुछ भी रख दो जो इससे बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, तो सर ये प्लस ही आएगा, आप रख के देख लेना। लेकिन हमें आंसर में से कौन सा इंटरवल लिखना है तो वो डिसाइड करेगा ये साइन। तो ये साइन किसका है बच्चों? मोर देन का। तो मोर देन के साइन में प्लस वाला इंटरवल लिखते हैं। तो सर इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बस दैट्स इट बच्चों। और अगर डिक्रीजिंग के लिए पूछता तो ये इंटरवल माइनस वाला होता। इतना आसान था, बस खत्म हो गया। देखा, बहुत आसान सा है। अब तो आप चैंप बन गए होंगे इसके अंदर, फटाफट कर रहे होंगे क्वेश्चन को। आओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। लिखो मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? पढ़ो। कहता है कि सर y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। व्हेन थीटा की वैल्यू 0 to π/2 लाई करती है क्लोज इंटरवल में। ओके है क्या? ठीक है सर। बड़ी बात है क्या सर? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, ये तो सर तुच्छ से क्वेश्चन है, छोटे मोटे बालक है, ऐसे कर देंगे हम तो। 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा। आओ देखते हैं फटाफट। 4 साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। y इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा is an increasing function on theta belongs to closed interval 0 to π/2। ये हमारी कंडीशन है प्रूफ की और ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर दो, कहीं मैं क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दूँ। ओके है बच्चों, ठीक है क्या? यस सर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों
थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई, और जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे यानी थीटा, डी थीटा। क्वेश्चन 2 लगाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन यानी 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन बच्चों एज इट इज, माइनस सेकंड फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव यानी 2 प्लस कॉस थीटा, और फर्स्ट फंक्शन बच्चों एज इट इज यानी 4 साइन थीटा। ये तो हो गया पूरे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब माइनस थीटा का डेरिवेटिव बन, आई बात समझ? तो सर डी वाई बाई डी थीटा, चलो बच्चों 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, और 4 साइन थीटा बच्चों एज इट इज। और इस पूरे के अपॉन में क्या है बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाहर चल रहा है माइनस। ठीक है, यस सर बोल दो। हाँ सर। अब डी वाई बाई डी थीटा गौर करना बच्चों। हाँ 4 2 जा 8 कॉस थीटा, प्लस में बच्चों 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस बच्चों प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में चल रहा बच्चों 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों डी वाई बाई डी थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, यहाँ से बच्चों 4 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया बच्चों क्या चीज़ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाहर अभी भी चल रहा है माइनस। आगे अगर बच्चों हम ढंग से देखें तो 8 कॉस थीटा प्लस में 4, सर ये कहाँ चला गया? ये लिखी गई क्वांटिटी कहाँ गायब हो गई? ये लिखी हुई क्वांटिटी कहाँ गायब हो गई है? तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4। बात आगे समझ में? ओके है क्या? यस सर। नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है, अब इसको हटाओ, नीचे चल रहा है बच्चों आपका 2 प्लस कॉस थीटा का, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में बच्चों 1। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? इसको हटाऊं दो एक बार, वरना दिक्कत करेगा ये। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, इसको हटाते हैं। चलो आओ देखो तो एक बार आगे। अब गौर करना बच्चों, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 कॉस थीटा प्लस में 4, इसको 1 से करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं? तो सर 8 कॉस थीटा प्लस में बच्चों 4 माइनस, ये एक साथ हो गया, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a प्लस b का लगा दिया हमने होल स्क्वायर। नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का क्या चल रहा है बच्चों होल स्क्वायर। गौर करना बच्चों, हाँ आसान सा ये बस ख़त्म हो गया। ये तो सॉल्व कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन। सर जी 8 कॉस थीटा प्लस में 4 माइनस 4 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 4 कॉस थीटा, और नीचे आ गया बच्चों आपका 2 प्लस कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? माइनस प्लस कैंसल, 8 कॉस थीटा में से बच्चों 4 कॉस थीटा माइनस करेंगे तो बचेगा 4 कॉस थीटा
माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आए बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माफ करना बच्चों, ठीक है। अब कॉस थीटा बच्चों कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस में कॉस थीटा और नीचे आए बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा गया बच्चों 4 माइनस कॉस थीटा। क्या लिखा गया है? 4 माइनस कॉस थीटा, और ये है 2 प्लस कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों -1। तो रखना जरा, मैक्सिमम वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 माइनस 1 आंसर आया प्लस, और रखूंगा -1 तभी भी आंसर क्या आएगा? प्लस। यानी ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। और ये एक स्क्वायर है तो ये भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। हाँ या ना? तो बस खत्म हो गया बच्चों कहानी। कहानी हो गई खत्म, समझना। 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो इसका मतलब कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 0 से ज़्यादा। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये नीचे लिखी गई क्वांटिटी तो हमेशा होने वाली है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं 4 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि आप कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैंने कहा कि कॉस थीटा की जगह रखो 1, तो 4 माइनस 1 आंसर मिला पॉजिटिव। मैंने रखा -1 तो 4 माइनस और माइनस हो गया फिर से प्लस, यानी आंसर फिर से मिला प्लस। यानी ये लिखी गई क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो मैं कहूँगा कि एस 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होने वाला है बच्चों? पॉजिटिव भी होने वाला है। तो अब क्या बचा सर? कॉस थीटा बचा। अब क्या बचा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा देखना भैया, ये है बच्चों 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये होता है बच्चों हमारा 2π। कहाँ आ गए हम? कहीं तो आ गए। ये होता है बच्चों हमारा 2π। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बस तो हम कहेंगे कि थीटा बिलोंग करेगा बच्चों 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। बस आंसर। हम तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे सिर्फ क्या पूछा है? 0 से π/2 पूछा है। तो हम सिर्फ क्या बताएंगे? 0 से π/2 ही बताएंगे उसको। आंसर आया आया आया। ये समझ में आया आपको बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू रख के चेक करनी है और एक बार मिनिमम वैल्यू। ओके है। बस आज के इस वीडियो में बच्चों हमने करा है आपके साथ 9 तक क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2, जहाँ पे इस एक्सरसाइज को करेंगे ओवर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।